सत श्री अकाल, मैं हूं अर्शदीप कौर और आप देख रहे हैं पंजाब तक। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है। मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही और किसानों की आगे क्या रणनीति रहने वाली है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ है किसान लीडर राकेश टिकैत जी। टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब तक में। धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, पंजाब का सबका। टिकैत साहब, आगे क्या करने वाले हैं अब आप मोदी सरकार को जगाने के लिए? हमने सुना है कोई रशियन ट्रैक्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, रशिया ट्रैक्टर ले आए। ये ट्रैक्टर उस टाइम पे आए थे जब हम्म। हरित क्रांति आई, उस हम्म। टाइम का ये ट्रैक्टर है। और ये एनजीटी ने तो बंद कर दिया, 10 साल पुराना ट्रैक्टर हम्म। सारे। ये हम्म। 53 साल हो गए इसको, 50 ईयर इसको हो गए हैं। ये हम्म। चलता है अब भी। ये हम्म। एनजीटी का ऑफिस देखना चाहता है दिल्ली में, कहाँ है अच्छा। एनजीटी के। हाँ, एनजीटी के ऑफिस पर जाएगा, ये वहीं खड़ा करेंगे इसको। हम्म। हाँ। तो क्या कारण क्या है इसका? आपको लगता है इससे मोदी सरकार जाग जाएगी? हाँ, ये भी तो एक कानून में ही है। हम्म। एनजीटी ने 10 साल पुराना डीजल वाहन बंद कर दिया हम्म। हम्म। एनसीआर में। और हम्म। पूरे देश भर में 15 साल की उसकी लाइफ है। हम्म। और ट्रैक्टर हमारे पास में ये 53 साल पुराना है। हम्म। अब उनके हिसाब से तो 10 साल पुराना ये चल नहीं सकता, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास में 53 साल पुराना भी ट्रैक्टर है जो चल सकता है। एनजीटी के अधिकारी यहाँ पर नहीं आ सकते, गाजीपुर बॉर्डर, किसी बॉर्डर पे। तो भाई हम ही चले जाएंगे। अब एक चीज तो तय होगी, या तो अधिकारी यहाँ पे आएंगे और या हम ट्रैक्टर लेकर वहां पर जाएंगे। ये सरकार बता दे। मतलब अब दिल्ली लेकर जा रहे हैं आप इस ट्रैक्टर को? कब? ट्रैक्टर दिल्ली जाएगा, या तो अधिकारी यहाँ पे आ जाए या हम्म। ये वहां पर चला जाएगा। तो ये हम्म। चिट्ठी हम लिख रहे हैं उनको। हम हम्म। यहाँ के देंगे कि जो एनजीटी में वही अधिकारी, या तो आने का देख लो यहाँ पे, या हम्म। हमको वहां जाने की इजाजत दे दो। एक काम तो करना ही पड़ेगा इनको जरूर। हम्म। तो आपकी और क्या रणनीति रहने वाली है? तो आप कह रहे हैं कि आप रशियन ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, एनजीटी लेकर जाएंगे हाँ, अधिकारियों। एनजीटी जी। दिखाएंगे वहां पे। दूसरा ये है कि सरकार का भी है, भैया तो सरकार हमको वहां पे बुलवा लो, और यह सरकार हमारे पास में आ जाओ। अब तो एक का बात पे बातचीत होगी बस। अब हमको तो ऐसे हम ही बिल्कुल बिल्कुल टिकैत साहब, हम जितने बीजेपी लीडर से बात करते हैं पंजाब के ज्यादातर, और जो सांसद भी है हरियाणा में, जितने बीजेपी लीडर से बात करते हैं वो कहते हैं मोदी जी आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो पेच कहाँ फंस रहा है? मोदी जी अगर तैयार है, आप कह रहे हो हम तैयार हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, फिर बात हाँ। हो क्यों नहीं पा रही है? पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है। अब बताओ, हम तो उनकी दीवार के नीचे बैठे। वे हम्म। जैसे ही दिल्ली का दरवाजा खोल लेंगे, हम बाहर हम्म। बैठे मिलेंगे उनको। उनके हम्म। गेट पे तो बैठे हैं हम। भाई बुला लो, बुलाना तो उनको है, या हम उनको न्योता दे रहे, आप हमारे मंच पे आ जाओ, इधर यहाँ आ हम्म। जाओ, या हमको आप बुला लो, बातचीत शुरू करो। तो चिट्ठी आपने लिखी, उस चिट्ठी का भी हाँ। जवाब नहीं आया, तो हौसला थोड़ा टूटा आपका? ना ना, हमारा क्या टूटता हौसला। हम्म। किसान का कोई हौसला टूटे? किसान तो फसल बोके और हम्म। उसमें पानी दे के, और हम्म। या बरसात में राजस्थान में बारिश होगी, फसल आ जाएगी। वो तो 6 महीने का इंतजार फसल का करता है। फसल खराब होगी, वो अगले साल फिर उसी खेत में हल जोतने जाएगा। हम तो हम्म। 12 साल तक तो इंतजार करते हैं अपने खेत का। 12 साल में बारिश जरूर हो जाती है, तो हम तो इंतजार करेंगे। हम तो फसल बो के ऊपर लेवल का इंतजार करेंगे, भाई बारिश हो जाएगी तो फसल पैदा हो जाएगी। अभी तो 7 ही तो महीने हुए हैं, अभी तो एक फसल का भी आंदोलन नहीं है ये। सिर्फ 7 महीने कहने की बात है हाँ। टिकैत साहब, आप तो जानते हैं सिर्फ कैमरे पे ये बातें कहनी अच्छी लगती हैं। नहीं नहीं, हम्म। हम है नहीं यहाँ पे, रहते नहीं। हम तो हम्म। अपने जिले की सीमा में भी नहीं जाते। ये हम्म। आंदोलन चलता रहेगा। किसान हम्म। आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कुछ किसान खेत में काम करेंगे, कुछ यहाँ पे रहेंगे, कुछ अपने घर पर रहेंगे। तो ये तो हम्म। चलता रहेगा। देश की आजादी जब लड़ाई लड़ी हो गई, देश हम्म। आजाद हुआ, तो 90 वर्ष आंदोलन चला। हम्म। तो ये सरकार तो गलत फहमी में है कि जैसे हमारा पट्टा लिखा गया हो, हम यहाँ हम्म। से 700 साल तक हमारा राज रहेगा और हम्म। हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। हम हम्म। देश के संविधान को भी बदलेंगे, हम्म। कानून को भी बदलेंगे। तो ये तो हम्म। ऐसा कर रहा है कि जैसे कोई बाहरी आक्रमणकारी आए और देश पे किसी उस पे ये
अनाथ देश और इस पे उन्होंने अधिकरण कर लिया और इस पे हमला करके ये लड़ाई में जीत लिया हो, ये तो ऐसे मान रहे बीजेपी वाले तो इसको। बिल्कुल टिकैत साहब, एक तो आपकी फोटो वायरल हुई, कल हमारे पास हाँ भी वो फोटो आई, तो हमने सोचा कि चलो आपसे इस पे बात करते हैं। हाँ, आप जरूर बात सोचते हैं आराम से, आपने भी देखी होगी, आप तो हर अपनी जो हाँ कंट्रोवर्सी से वाकिफ होते हैं। तो हाँ वो देखिए। फोटो आई और उस फोटो के नीचे कईयों ने ये कमेंट किया था, किसी गरीब के पास कहाँ वक्त है ऐसे प्रदर्शन करने के लिए, जिसके पास हाँ रोटी का इंतजाम है वो प्रदर्शन भी कर सकता है, राजनीति भी, लेकिन जिसके हाँ पास रोटी का इंतजाम काम करके ईमानदारी से करना है वो तो काम पर ध्यान देंगे, प्रदर्शन पर नहीं। क्या ना, प्रदर्शन पे भी ध्यान देंगे, काम पे भी ध्यान देंगे। यहाँ पे जहाँ का वो फोटो है वो एक हुँ, ट्रैक्टर ट्रॉली है, हुँ, उसमें एसी लगा रखा है। वो हमने उसमें भी स्टोरी की आपके। उसमें हाँ, जी। प्रेस के लोग जिस टाइम पे हुँ, वो फोटो खींचा, यही हुँ, प्रेस के लोग गर्मी बहुत थी उसी में ही आराम कर रहे थे सारे के सारे। अच्छा। मैं 18 घंटे काम करके जब 18 घंटे हो गए मुझे कंटिन्यू प्रेस से सब लोगों से बात करते हुए, क्योंकि हुँ, पहली रात को भी नहीं सोया, पब्लिक थी। मैं हुँ, प्रेस के बीच से ही उठकर सो गया, लेट गया वहीं। हुँ, वहीं प्रेस के लोगों ने बैठे बैठे ही वो फोटो खींचा। तो अब हुँ, मुझे ये है कि मैं अब इंटरव्यू जितने भी दूंगा, जिन जिन प्रेस के लोगों ने करा उनसे पहला तो सवाल ये रहेगा, मेरा आपसे भी सवाल है कि आप कभी एसी का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? आपके ऑफिस में एसी है या नहीं है? टिकैत एसी साहब। देश में जी, जी, एसी जी। देश में प्रतिबंधित है क्या? हुँ, अगर ये चीजें हैं, अगर प्रतिबंध है, भाई अपनी गाड़ी दिखा दो, जो भी लोग आएंगे अब उसकी गाड़ी देखूंगा। भाई एसी में आए या नॉन एसी गाड़ी में आए, वो हुँ, बता दो मुझे। आप हुँ, जहां पर आपके घर पे है या नहीं है, एक एफिडेविट मुझे जरूर दे दो, या आपको हुँ। उसमें बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये भी रहेगा, बिल्कुल या टिकैत देश में वही प्रतिबंधित है। किसान से इतने एफिडेविट क्यों माँगे जाते हैं? अगर आपने बताया कि 18 घंटे आप काम करने के बाद अगर आप एसी में सो गए, तो इतना क्या बवाल हो गया? जो लोग देख लो। सवाल कर रहे थे, हमने वही सवाल आपसे किया, क्योंकि कुछ हाँ, लोगों को शायद आपकी बात से जवाब मिल जाएगा, आप बेहतर उनको जवाब देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से? हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक यहाँ पे ऑफिस बना रखा है, हुँ, कोई बाहर से कोई मेहमान आ जाते हैं, हुँ, कोई अधिकारी आ जाते हैं, बातचीत करने के लिए आ जाते हैं, मीटिंग वॉल है। हुँ, उस दिन सारे के सारे करीब 22 प्रेस के लोग थे। हुँ, वे उनसे अगर ये क्वेश्चन करे कि तुम पूरा दिन, जब हम कोई खबर देते थे तो आप बाहर आते थे, आप हुँ। कहाँ पर रहे? अगर तो एसी करना बिल्कुल टिकैत साहब, वो जो 22 प्रेस वालों की आप बात कर रहे हैं, उनसे ज़रूर सवाल करना, उनको तो आप मैं ज़रूर करूंगा। जानते होंगे ना अच्छे ना, से। मैं कल कल एक आया, वो हाँ, कह रहे जी मैं एसी का फोटो ले लूं। मैं कहा ना ना, एसी का ना ले, मैं तो धूप में इंटरव्यू दूंगा तुझे, चल धूप में चल। तो उसको धूप में ही लेकर गया, गर्म ट्रॉली थी उसके ऊपर बैठा, मगर अब इंटरव्यू ले पूरा। 3 हुँ, प्रेस वालों कल धूप में इंटरव्यू दिए। अब जो हुँ, उनसे कोई एसी से नफरत होगी तो भाई धूप में चल। ये तो हुँ, प्रेस के लोगों के लिए एक मीटिंग हॉल बना रखा है यहाँ पे। उसी में हुँ, कल भी एक पूर्व मंत्री बिहार के हुँ, यहाँ पे आ गए थे, बुजुर्ग हुँ, लोग थे, नरेंद्र सिंह। तो वे हुँ, आए, उनको कहाँ बैठाएंगे, अगर कोई लोग आ जाएंगे, उनको बैठाया। उनको आराम करना था तो वहीं एक वो लगा रखा, उसी पे ही भाई आराम कर लो आप थोड़ी देर। कोई आदमी आ जाते हैं, आप लोग आते हो, प्रेस के लोग आगे, कोई और मीटिंग करने कोई आ गया, तो एक मीटिंग हॉल बना रखा है, उसमें एसी लगा हुआ है, हुँ, उसमें लोग बैठ जाते हैं। हुँ, कोई बच्चे आ गए, कोई गांव से यहाँ पे हुँ, मिलने आ गए, कोई शहर के ही बच्चे आ गए, हमारी बच्चे आए हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे आगे मिलने, गर्मी है नहीं बैठ सकते कहीं, चलो भाई हुँ। उनके लिए, बालकों के लिए वो बैठे, उनके लिए कुछ चिप्स वगैरह कुछ ये रख रखे, खा लो हुँ। भाई, आप बैठ के और बात कर वैसे लो। कैद साहब, ये कुछ लोगों के लिए नई बात हो सकती है, लेकिन हाँ जब से ये आंदोलन चल रहा है, सर्दी के बाद जैसे गर्मी शुरू हुई है मार्च अप्रैल से, तब से कई ट्रैक्टर्स में एसी लगे हुए हैं। हमने हमने भी हाँ बहुत सारी स्टोरीज इस पे की है कि किसानों हाँ ने अपने घर बना लिए, एसी लगाए हैं, हर सुख सुविधा का इंतजाम रखा है, क्योंकि वो भी तो अपने घर बार छोड़ के ऐसे बॉर्डर्स पे रह रहे हैं। हाँ। हुँ, कुछ लोगों को ऐसा ऐसे ना, कुछ लोगों को क्या है कि किसान का मतलब हो गया कि उसके शरीर पर कपड़ा ना हो, हुँ, वो नंगा हो, उसकी बलियान फटी हुई हो, हुँ, उसके पैरों में जूती ना हो, और हुँ, वो हल जोतता हो, दो उसके हल्के से बैल हो। अब हुँ, ये सरकार और ये इस तरह के मानसिकता के लोग भूल जाए। हुँ, हम ट्रैक्टर लेकर आएंगे, अब ट्रैक्टर हुँ, इस आंदोलन का हथियार है, अब ट्रैक्टर। हुँ, और किसान पैंट भी पहनेगा, जींस भी पहनेगा,
और किसान एसी में भी लौटेगा। किसान सारे काम करेंगे, अपने दिमाग ठीक कर लो अब। किसान अब ये नहीं कि किसान बिल्कुल ये है कि भुक्के नंगे को उसी को आप किसान मान दोगे। किसान का मतलब है कि किसान के बच्चे दूसरे काम धंधे भी करते हैं। जमीन ने इसलिए रोक रखी है कि जमीन ने से हमको आमदनी जो हो रही वो तो हो रही, हमारे खाने का अनाज पैदा करती है जमीन। अब क्यों भाग रहे हैं ऑक्सीजन लेने के लिए गांव की तरफ को? दिल्ली के लोग सब भाग रहे हैं अब के गांव में जाएंगे, अपने खेत में रहेंगे। तो हम भी गांव में रहेंगे भाई, अपने खेत में रहेंगे, अपना खाने योग्य उत्पादन करेंगे, अपना जो देश है उसकी जनता के लिए उत्पादन करेंगे, उसके लिए करेंगे हम। और एसी भी लगाएंगे। जो हमारे बालक नौकरी कर रहे हैं वे जब गांव में जाते हैं तो एसी लेकर जाते हैं कि मेरे बच्चा गांव में रहेगा, एसी लगाऊंगा। जब उसकी फैमिली आती है तो वे भी रह लो, नहीं तो अपने माँ बाप रहते हैं वहां पर उसके एसी में, क्या दिक्कत होगी? एसी पे देश में बैन है क्या कोई? अगर बैन हो तो भाई बताओ। ठीक है साहब, हम आप इन मानसिकता वाले लोगों की बात कर रहे हैं और दूसरे भी तरफ और भी लोग हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब किसान अपने घरों में जाएंगे, कब ये आंदोलन खत्म होगा। तो ये आंदोलन लगातार लंबा होता चला जा रहा है। इतनी गर्मी में आप सड़कों पर बैठे हैं तो उन लोगों को चिंता होती है। उन लोगों को आप क्या कहेंगे, कब ये नहीं आंदोलन नहीं, खत्म होगा? उनको चिंता है और उनकी वाजिब चिंता है। बहुत लोग भी आते हैं, जो शहर के हमारे बच्चे हैं वे आते हैं हमारे पास में, और उनको एक दुख दर्द होता है। वे पानी लेकर भी आते हैं, अपनी सैलरी में से पानी खरीदते हैं, अपनी सैलरी में से को और सामान लाते हैं, वे खाने का सामान लाते हैं। और ये जितने एसी दे के गए वही तो शहर के लोग तो दे के गए हमें। यहाँ एसी दे के गए वो शहर के बच्चे ही हैं हमारे जो दे के गए, नहीं जी आप ये रखो। या तो वो ठंडे वाटर कूलर भी दे के गए यहाँ पे, वो सारी चीज दे के जाते हैं। और उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश का किसान मजबूत है। वो ये नहीं कि सब लोग यहाँ पे एसी में रह रहे हैं। सब लोग एसी में तो लेट भी नहीं सकता कोई, सब अपना सड़कों पर रहते हैं, गर्मी में लोग रहते हैं। और यहाँ पे ठंड रहती है, शाम के टाइम कोई दिक्कत नहीं रहती, दिन में भी ठंड रहती है, पंखे से हवा कम चल जाता है। और उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन खत्म जब होगा जब भारत सरकार मान जाएगी। अब भारत सरकार कौन सी होगी, हम किसी पार्टी का तो नाम लेते नहीं भाई। कोई भी भारत सरकार होगी वो इन कानूनों को वापसी ले लेगी तो हम घर चले जाएंगे। एमएसपी पे कानून बन जाएगा, 3 कानून वापसी हो जाएंगे, हम घर चले जाएंगे। आगे एक कमेटी बन जाएगी, जितने भी मसले होंगे वो कमेटी तय करेगी। उसमें कमेटी में संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, उस कमेटी में भारत सरकार के अधिकारी रहेंगे। एक कमेटी बननी है। ये जब 22 तारीख में मीटिंग हुई उस टाइम पे तय हुआ था सब चीजें। ये भी तय हुआ था कि कोर्ट में हम एफिडेविट देंगे और कोर्ट को ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले को भारत सरकार और किसान बैठ के इसको फैसला कर लेंगे और हम उनको एक ये एफिडेविट बात दे हुई देंगे। कि हम कानून रद्द करेंगे, कभी मीटिंग्स में तो ये बात हुई नहीं होगी कानून रद्द नहीं करने वाली, जिस बात को लेकर नहीं आप बैठे हैं धरने पर? नहीं नहीं, ये कभी बात नहीं हुई। उन्होंने एक आध पे जरूर कह दिया कि एक आध हम खत्म कर देंगे, एक आध पे हम मानते नहीं है। हमने कहा कि तीनों खत्म कर दो। तो इस तरह की बातें जरूर है कि एक आध आप खत्म कर दो। ऐसा अब क्या उम्मीद है, अब कितनी उम्मीद बची है कानून रद्द होंगे? हम जितना रुख देख रहे हैं सरकार का, हाँ नरमी नहीं आई है। आप लोगों को आज एक तरह से इग्नोर ही किया जा रहा है। आज मोदी है कि नर सरकार अपने काम कर रही है, किसान आंदोलन पर बैठे हैं, कोई तालमेल नहीं रहा। मोदी सरकार, भाई जब तक मोदी सरकार है तो मुझे तो उम्मीद है नहीं कि मोदी सरकार जब तक है और वो कानून वापसी ले लेगी। हाँ, मोदी सरकार से तो उम्मीद नहीं है। अगर सरकार बीजेपी की होती या सरकार किसी और पार्टी की होती तो वह जरूर बात हमसे कर लेती। हाँ, सरकार मोदी सरकार है, थोड़ी सी मोदी सरकार को कंपनी चला रही, ये कहते हैं सब गांव के आदमी। सरकार बीजेपी की तो है नहीं। ये बीजेपी वाले खामखा कर रहे, इनको तो अपनी पार्टी बचानी चाहिए, उसको अपना काम करना चाहिए। तो टिकैत साहब, कई लोग ये भी पूछते हैं, जैसे हमने आपकी रणनीति की बात बिल्कुल शुरुआत में की, क्या आप कह रहे हैं ट्रैक्टर लेकर आप जाएंगे दिल्ली, कब का ये प्लान है और कितना असर पड़ेगा इसका मोदी सरकार पर? पता नहीं, हो तो एनजीटी में जाएंगे। अभी तो एक ट्रैक्टर जा गया, 2 ट्रैक्टर ले जाएंगे, वो तो एनजीटी के ऑफिस में जाएंगे। जब कभी सारे ट्रैक्टर लेके जाएंगे तो बाद में कभी प्रोग्राम बनाएंगे। अभी तो सोच रहे कि एनजीटी के अधिकारियों को एक चिट्ठी दे दे
भाई ये ट्रैक्टर है, इसका ये फोटो है, आप इस हम्म, ट्रैक्टर को वहां चल कर देख लो, हम चला कर दिखाएंगे। हम्म, आपको ना वहां पे आना हो तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं आपके ऑफिस पे, तो वे हाँ ना में जवाब देंगे, या तो हमारे पास आएंगे या हम हम्म। उनके पास में जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो कोई मगर अभी बात, बड़ा प्लान आप मोदी सरकार के खिलाफ प्लान कर रहे हैं? जैसे हमने हाँ देखा कि प्लान, यूपी में आप हाँ करेंगे, उत्तराखंड में आप करेंगे, कुछ ऐसा और हमें देखने को मिलेगा? हाँ बड़ा प्लान करेंगे, बिना बड़े प्लान के क्या मोदी सरकार मान लेगी, बड़ा प्लान करेंगे। तो अभी थोड़ा आराम से चल रहे हैं। हाँ आराम से चल रहे, थोड़ी सी गर्मी सी कम हो जाएगी, बरसात कम हो जाएगी और सर्दी सी आ जाएगी, तो सर्दी में इनको दवाई दी हुई ठीक काम करेगी, इनको दवाई सर्दी में देंगे और इनको आराम मिलेगा उससे। तो इतनी देर गर्मी में तो आप तो वहां पे बैठे हैं, मुश्किल नहीं है? आप जैसे हजारों किसान जो वहां पर बैठे हैं बॉर्डर्स पर, ना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो पे छाया है कुछ कुल। कोई जल्दी वाला प्लान कुछ नहीं है अभी ना आपके? ना हमारा जल्दी का नहीं प्लान, क्योंकि जो दवाई बनेगी उस दवाई को बनने में अभी 6-7 महीने लगेंगे, उसका हम्म, प्रोसेसिंग है दवाई बनने का, 6-7 हम्म। महीने लग जाएंगे अभी उसमें। तो असरदार होगी वो दवाई? हाँ दवाई असर करेगी, जैसे बंगाल में दवाई ने असर करा, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में करेगी, उत्तराखंड में करेगी। और हाँ बीजेपी के लीडर सभी भी आपसे बातचीत करते हैं, मिलने आते हैं आपसे, और क्या भरोसा बीजेपी, वो देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड? हम्म, नहीं बीजेपी के लीडर तो आज आवे, वे हम्म, कहे जी पन्ना मत छोड़ दो, वहां हमारा इलाज हो गया। हम्म, क्योंकि बीजेपी से तो सत्ता छीन कर अपना पार्टी का नाम बदल दिया उन्होंने, उन्हें कर ली मोदी सरकार। हम्म, पहले बीजेपी की अगर पार्टी की सरकार होती हम्म, तो जरूर बात कर लेती, किसी भी पार्टी की सरकार होती तो वह बात जरूर करती। ये तो हम्म, मोदी सरकार है, सबने कहा। आप किसी बच्चे से पूछ लोगे अब की बार किसकी सरकार, अब मोदी सरकार, ये तो हम्म। मोदी सरकार है। तो टिकैत साहब, एक आप हरियाणा से भी हैं, हरियाणा में आपके बारी होने पर इस पे भी थोड़ा सा विवाद रहा, तो क्या सफाई है आपकी इस पर नहीं हरियाणा में क्या था? कि आपको बाहरी कहा जाता है, आप हरियाणा से नहीं ना हो? ना हम तो हरियाणा से ही हैं, सोनीपत में हम्म, हमारा गांव है, हम्म, मल्लाना। हम्म, मल्लाना सोनीपत से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर गांव है। आधी जमीन हम्म, सोनीपत में आ रही, तो हम तो सोनी वहां के मल्लाने के रहने वाले। हम्म, अगर कोई आदमी जिसका हम्म, जन्म उसके पूर्वज गांव में रहते थे और वो आन हम्म, के शहर में रहने लगा, हम्म, तो जो पैदा होगा दिल्ली में, अगर पैदा होगा तो उसका क्या कहेंगे कि भाई जन्म स्थल कहाँ है? अगर जी मेरा जन्म स्थल तो दिल्ली में है। अगर भाई हम्म, अब तेरे पिताजी कहाँ, जी वे गांव के रहने वाले थे, हम्म, तो हरियाणा के रहने वाले थे, अगर हम यूपी में चले गए तो यूपी के हो गए क्या? हम्म, हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम्म। टिकैत हाँ, साहब, एक आप पे सियासत करने का बड़ा आरोप लगता है। जब आपने अच्छा, ममता बनर्जी के साथ में मुलाकात की तब भी काफी हाँ विवाद हुआ था, कुछ लोगों ने कहा अच्छा, कि भाई टिकैत साहब तो राजनीति में आना चाहते हैं, ये पहला पड़ाव है। तो क्या अच्छा। कहेंगे, ममता बनर्जी के साथ जो ना मुलाकात की उसके बाद अपडेट क्या है? जो उन्होंने नहीं कहा था कि लिखेंगे, मोदी सरकार को प्रेशर डालेंगे, अभी तक कुछ हुआ ऐसा? ममता बनर्जी जो टीएमसी वाली ममता बनर्जी थी उससे तो नहीं हम मिले। हम्म, हम तो हम्म, ममता बनर्जी, एक ममता बनर्जी वहां पे मुख्यमंत्री है बंगाल की, हम्म, उस ममता बनर्जी से मिले हम। हम्म, हाँ और मुख्यमंत्री से तो सभी मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ये कहने लगे जी नरेंद्र सिंह तोमर साहब मिल रहे, हम्म, पीयूष गोयल से मिल रहे, तो आप बीजेपी के लीडर से मिल रहे, आप हम्म, इनसे पूछो कि वे बीजेपी के लीडर हैं मंत्री, वे बीजेपी के हैं या वे हम्म, भारत के मंत्री हैं? भाई हम्म। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को तो भारत के ही प्रधानमंत्री कहेंगे ना, या ये कहेंगे कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? नहीं, आप एक ऐसे चेहरे से मिले जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उभर रहा है, जो चर्चा में है, तो उनसे आपकी मुलाकात हुई तो वो चर्चा में आ गई, और आपने ये कहा कि वो चिट्ठी लिखेंगे, वो भी प्रेशर डालेंगे किसानों की तरफ से। अभी तक हाँ ममता बनर्जी ने कोई आगे कदम बढ़ाया है इस बात को लेकर? अब पता नहीं, फिर तो नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री क्योंकि आपने तो भारत, उनकी बहुत मदद की है, हाँ आपने मदद करी, आपने मदद, मदद की, और अभी तक मदद का कोई सिला मिला आपको? नहीं नहीं मदद हमने उनकी नहीं करी, मदद तो हम्म, उन्होंने ले ली होगी। हमने हाँ, ये कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना, हाँ, जी, 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 हमें तो पता है। वहां पे प्रेस ने कहा जी किसको दे दे, मगर किसी को दे लियो, तो जिसको जनता ने दे दी उनको ले ली। हम्म, अब वो वहां की मुख्यमंत्री है,
बाकी मुख्यमंत्री को हमने कहा कि आप भारत सरकार को चिट्ठी लिखोगे, उन्होंने कहा कि हम चिट्ठी लिखेंगे, जो भी और मुख्यमंत्री होंगे, जो हमारी विचारधारा के मुख्यमंत्री होंगे, हम उनको सबको कहेंगे, उनकी हम दिल्ली में मीटिंग करेंगे और भारत सरकार पर प्रेशर डाल देंगे कि जो कानून है इनको वापसी ले लो। तो किसी पार्टी तो कह नहीं सकती कोई भी। नहीं, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे आप पार्टी से मुलाकात, हम कह रहे ममता बनर्जी। हाँ, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री से है। आपने बात की और क्या कुछ आपने जो मदद की उसको लेकर उन्होंने कोई आगे कदम बढ़ाया, जो वादा उन्होंने किया था, जो बातचीत आपकी हुई थी उनके साथ? नहीं, उन्होंने कहा कि जब आपने बीजेपी का विरोध करा तो हमको जनता ने वोट दिया और लोगों को भी दिया, वो तो हार ही एक जगह से चुनाव, तो और लोगों ने भी दिया, उनकी पार्टी सरकार बन गई उनकी। तो उन्होंने कहा जी आपका धन्यवाद है कि आपने जो कहा उससे मदद मिली। तो मैं कहा भाई धन्यवाद आपका भी, ठीक है। तो ये बातें हुई। अब वे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेगी, कब लिखेगी, वो तो जानकारी नहीं है। क्योंकि आपने उस बातचीत के बाद बाहर आकर ये कहा था कि उन्होंने ये कहा है कि हम भी प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कहा। अभी तक पर ऐसा कुछ नहीं आया ना ममता बनर्जी की तरफ से? अभी नहीं। हाँ, वो ये कहती है कि कोविड की वो चल रही है, तो जैसे ही कोविड खत्म होगा हम दिल्ली में आएंगे और हम मीटिंग करेंगे, सब मुख्यमंत्री से बात करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद टिकैत साहब बातचीत करने के लिए। तो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, खत्म कब होगा ये सवाल हम लगातार बीजेपी लीडर्स से भी पूछते हैं और किसानों से भी। इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। किसान कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार है और उधर सरकार भी कह रही है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये बात खत्म हो नहीं रही। आंदोलन लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे पंजाब तक। नमस्कार।